हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं दीपक मिश्रा गौतम पिछली बार एक कविता लेके आया था। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि जितना आप लोगों ने लाइक किया या जितना आप लोगों ने पसंद किया है उस हिसाब से मैं कविताओं को उस रेशियो में लेके आऊँ, ताकि आपकी वो जो एक अपेक्षा हो जाती है ना, उस अपेक्षा पे मैं खरा उतरूँ। तो देर से आने के लिए मुआफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। आज एक छोटी सी कविता, तो ज़्यादा समय न लेके सीधे मैं कविता पे आता हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है तुम्हारी जिद मेरे गांव चलने की? मेरे दोस्त, तुम्हें याद है तुम्हारी जिद मेरे गांव चलने की? देखनी थी ना तुम्हें मेरे बचपन की तस्वीरें, गलियां जहां मैं खेला करता था, पगडंडियां जहां मैं सरपट दौड़ते रहता था, पीपल की वो बूढ़ी शाखें, वो सारे पेड़ जो जमाने पहले मैंने लगाए थे। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है तुम्हारी जिद मेरे गांव चलने की? तुम्हें मेरे बचपन के दोस्तों से मिलना था, मेरे पुराने स्कूल जाना था, मेरी माँ के पाँव छूना चाहते थे तुम, मेरे कमरे की रोशनी को आंखों से पीना चाहते थे तुम। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है तुम्हारी जिद मेरे गांव चलने की? लेटना था ना तुम्हें हरी दूब पर आसमां के नीचे, घाटों से उतरती सीढ़ियों पर चढ़ना था ना तुम्हें, बरामदे में बाबा की बैठक देखने थी, माँ की रसोई से स्वाद मांगने थी ना तुम्हें। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है तुम्हारी जिद मेरे गांव चलने की? तुमने कहा था कि पापा का ट्रैक्टर चलाओगी, बाबा की साइकिल से पूरे गांव में शोर मचाओगी, आंगन में खुले आसमां तले तुम सोना चाहती थी, घड़े का पानी पीना था तुम्हें, कुएं से पानी भरनी थी। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है तुम्हारी जिद मेरे गांव चलने की? तुमने कहा था कि तुम मेरी कमीज के बटन लगाने सीखोगी, मेरे खिलौने से तुम्हें दोस्ती करनी थी। कहा था तुम पहचान लोगी मेरे बचपन की कॉपियों से मेरी लिखावट, मेरे बचपन की कापियाँ देखनी थी ना तुम्हें। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है तुम्हारी जिद मेरे गांव चलने की? बांस की सीढ़ी जो छत को लगती है, अटारी पर कबूतरों का जमावड़ा देखना था, तुम्हें गाय की ताजी दूध पीनी थी, मेरी दादी के हाथ की लस्सी चखनी थी। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है तुम्हारी जिद मेरे गांव चलने की? कितना कुछ करने की चाहत थी तुम्हारी, इरादा भी था या बस बातें थी तुम्हारी? कितना कुछ करने की चाहत थी तुम्हारी, इरादा भी था या बस बातें थी तुम्हारी? मेरे गांव की गाड़ी में तुम चढ़े थे, कहीं और कैसे उतर गए? तुम मेरे गांव की गाड़ी पर चढ़े थे, कहीं और कैसे उतर गए? रूहों के मिलने की बात करते थे, आज एक ही शहर में अजनबी कैसे हो गए? कैसे मान लेता होगा मन तुम्हारा, कैसे मान लेता होगा मन तुम्हारा औरों की बाहों का घेरा? कैसे चूमती होंगी तुम ललाट उसका, एक लिहाफ में रात मधुर स्पर्श का सवेरा? मानता हूँ उसके शहर में ज़रूर कोई बात होगी, मानता हूँ उसके शहर में ज़रूर कोई बात होगी, मगर दोस्त तुम्हें तो मेरे गाँव आना था। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है तुम्हारी जिद? तो ये मेरी कविता कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पिछली कविता में मैंने वादा किया था कि जो भी सजेशन देंगे तो उनका नाम मैं लूँगा। सुधीर पांडे सर, मैनेजर, बड़ौदा यूपी बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय मऊ, उन्होंने, उनका नाम मैं स्पेसिफिकली लेके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि दीपक जी कविताएं आपकी अच्छी हैं, आप साउंड पे ध्यान दीजिए। तो ऐसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पर ये कहूँगा कि मुझे और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए ये ज़रूर बताइए। और वादा है मेरा, मैं अगले कविता के साथ आपके नाम के साथ बताऊँगा आपके सजेशन को। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अलविदा, गुड बाय।